नासरीन, मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी पर नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जराये के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा मरियम नवाज की जमानत पर हैरान हैं। जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हमजा शहबाज से भी मुशावरत नहीं की गई। हमजा शहबाज 26 मार्च की तैयारियों में मसरूफ थे। अचानक जमानत का पता चला। मियाँ शाह नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शहबाज, हैरान कुन बात है कि हमजा शहबाज शरीफ को भी लूप में नहीं लिया गया। जी, नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। हमारे जराये का कहना है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा मरियम की जमानत पर हैरान और परेशान है। जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए हमजा शहबाज से भी मुशावरत नहीं की गई। हमजा शहबाज 26 मार्च की तैयारियों में मसरूफ थे कि अचानक जमानत का पता चला। जराये का कहना है कि पार्टी इजलास में तय हुआ था कि जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने जमानत कबल गिरफ्तारी की मुखालफत की थी। जराये का ये कहना है कि जमानत कबल गिरफ्तारी से कारकुनों में तासुर गया है कि मरियम नवाज गिरफ्तारी से डर गई हैं। रेंजर्स की तैनाती और नैब को रेड जोन करार दिए जाने के बाद मरियम ने जमानत का फैसला किया। जमानत के फैसले से कारकुनों में बददिली फैलेगी। जरा का ये भी कहना है कि अब 26 मार्च की पेशी पर कारकुनान को बुलाने का क्या फायदा नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से ये तजवीज आ रही है। शाहिद नदीम, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने। राना अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, मरियम नवाज ने खुद जमानत करवाई है या जमानत उनकी ली गई है? कौन से सीनियर रहनुमा है पार्टी के जो कि इस जमानत पर इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि हमजा शहबाज को क्यों नहीं लूप में लिया गया, उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया जमानत करवाने से पहले? देखिए, हमजा शहबाज पर किसी सूरत में भी मरियम नवाज जो है वो भरोसा नहीं करती। मरियम नवाज ने यूथ कन्वेंशन से 4 रोज कबल एक खताब किया था और उस खताब में उसने कहा था कि मैं नैब आ रही हूँ, मैं जमानत नहीं कराऊंगी, मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं आ रही हूँ। और मुस्लिम लीग नून के हर लीडर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा था कि मरियम जो है वो मुकाबला करेंगी। और ये नैब के दफ्तर इतना बड़ा जुलूस लेकर जाना, पूरी पीडीएम को लेकर जाने का अक्सर मकसद यही था कि मरियम नवाज ये साबित करेगी कि मैं नहीं डरती। और ये मुतअद्दिद बार वो कह चुकी थी, वो ट्वीट कर चुकी थी, मगर उसके बाद अचानक उन्होंने अपने इंटरिम बेल कराने का फैसला किया। और जब ये बेल कराने का फैसला किया और आज जब बेल करवाई गई उस वक्त करवाई गई जिस वक्त हमजा शहबाज जो है वो मॉडल टाउन में इजलास की सदारत कर रहे थे, इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। और उस वक्त तमाम मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं कल तक, बल्कि आज उस वक्त तक जब तक ये बेल नहीं हुई, यही कह रहे थे कि हम मरियम के साथ जाएंगे और जाके मुकाबला करेंगे। अगर मरियम को गिरफ्तार किया जाता है तो हम भी गिरफ्तारी पेश करेंगे और जेल बोलो तहरीक शुरू करेंगे। ये वो सारी चीजें जो नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मरियम और इनके कारकुन खुद कहते रहे। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने बगैर किसी से मुशावरत किए इंटरिम बेल करा ली। वही चंद लोग जो इनके साथ होते हैं, जो इनके चंद जैसे कहा जाता है कि किचन कैबिनेट इनकी है, परवेज रशीद और दीगर, उनके सिर्फ नोटिस में था, इसके अलावा किसी के नोटिस में नहीं था। मरियम की कबल गिरफ्तारी जमानत के वाले जैसे ही हमजा शहबाज को इल्म हुआ तो जिस तरह ये शाहिद नदीम साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सब हैरान भी हुए और मायूस भी हुए। जराये ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नून लीग के अंदर अब वाज़ेह तौर पर ग्रुपिंग हो गई और लोग कहना शुरू हो गए कि एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि जेल भरो तहरीक चलाओ, एक तरफ कहा जा रहा है कि आप मैदान में खुल कर आओ, और दूसरी तरफ हमारे लीडर जो हैं वो जाके इंटरिम बेल करा के ये साबित कर रहे हैं कि वो नैब से डरते हैं और किसी सूरत में गिरफ्तार नहीं होना चाहते। और जब क़यादत गिरफ्तार नहीं होना चाहती तो कारकुन जेलों में क्यों जाए, कारकुन डंडे क्यों खाए, कारकुन हमले क्यों करें? तो ये बिल्कुल अब खुल के ये बात सामने आ गई। जी ठीक है राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियाँ शाहिद नदीम की जानिब एक बार फिर से बढ़ेंगे। शाहिद, जो मुशावरती इजलास था नून लीग का वो भी मनसूख कर दिया गया है? जी, हमारे जराये ने बताया कि मरियम नवाज की जो जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला, इस पर जो है वो एक इजलास अहम मुशावरती बुलाया गया था, उसे अब मनसूख कर दिया गया है। हमजा शहबाज की जेर सदारत 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब पेशी के हवाले से मुशावरती इजलास होना था। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने शरीक होना था, लेकिन जब ये जमानत कबल गिरफ्तारी की इतला आई तो उसके बाद ये इजलास मनसूख कर दिया गया है। हमारे जराये ने यह भी बताया कि इजलास की मनसूखी की इतला तमाम लीगी रहनुमाओं को कर दी गई है। जी ठीक है, मियाँ शाहिद नदीम हमें तफसीलात दे रहे थे। इसके अलावा एडिटर फोरम राना अजीम भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। मरियम नवाज ने खुद जमानत करवा ली, लोगों को नैब दफ्तर बुलाया जा रहा है। नून लीग अपनी ताकत इमरान खान को नहीं, पीपल्स पार्टी को दिखाना चाहती है। ये अपने ही अखाड़े में दंगल करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, पीडीएम टाइम टाइम फिश हो चुकी, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खिला में लटक रही है, तो मरियम नवाज ने खुद जमानत करवा ली, लोगों को नैब दफ्तर बुलाया जा रहा है। ये 26 मार्च की खिफत मटाने जा रहे हैं। कौम देख ले कि इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। ये अपनी शो ऑफ पावर
इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं। पीडीएम तो टैं फिश हो चुकी है। मुझे तो फजलुर रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। और ये जो लोग बातचीत के दरवाजे बंद कर देने जाते हैं, अपनी जमानतें करवाते हैं हिफाजती, लोगों को कहते हैं पहुंचो ये वहां अदालत के आ गई, इस तरह सियासत होती है। मौजूदा अपोजिशन जो है वो हैवी वेट, सियासी हैवी वेट इमरान खान के लिए एक मोहलत और एक सहूलतकार जरूर है, उसके लिए चैलेंज नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि खुशी है कि मरियम नवाज ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। ये भी अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता नून लीग कानून के दायरे में आ रही है। इस्लामाबाद से मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम की गाड़ी चलने वाली नहीं, इस गाड़ी का ब्रेक किसी और के पास है और पैडल कहीं और। मजीद क्या कहा आपको दिखाएंगे। मुझे खुशी है कि मरियम नवाज ने एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने पिछली दफ़ा जब गए थे तो उन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे। नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में वापस आ रही है। पीपल्स पार्टी और जो पीएमएलएन का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, वो तो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। डस्का में रीपोल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें उस तरफ ना लेकर जाएं जहां अदालत शक व शुबे पर इन्हिसार करे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लापता होने की इससे पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत पर साजिश का इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। देखना यह है ऐसा क्या मवाद है जिस पूरे हल्के में रीपोल हो। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत का हवाला आपको बता रहे हैं। डस्का में रीपोल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क सामने आए कि हमें उस तरफ ना लेकर जाएं जहां अदालत शक व शुबे पर इन्हिसार करे। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं अदालतों और जमानतों के पीछे छुपने से मरियम नवाज की स्याहकारियां नहीं छुप सकती। मरियम नवाज अदालतों से छुपन छुपाई खेल रही हैं। माजी में तरक्की का पहिया रेवन स्ट्रेट में घूमता रहा। पीडीआई हुकूमत ने तामीर और तरक्की का रुख देही इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। हुकूमत पंजाब का मिशन दही इलाकों की तामीर और तरक्की है। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि अदालतों और जमानतों के पीछे छुपने से मरियम नवाज की स्याहकारियां नहीं छुप सकती। मरियम नवाज अदालतों से छुपन छुपाई खेल रही है। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, 12 नई इंक्वायरीज की मंजूरी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। साबिक सिटी नाज़िम कोयटा मकबूल अहमद लहड़ी के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। सालेह मोहम्मद, सईद अहमद, आबिद सोलांगू के खिलाफ भी नैब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किन अहम इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है? जी देखिए, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है और उसका एलामिया जारी हुआ है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी शामिल है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। सीनियर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हुकाम के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी हुई है। मकबूल अहमद लहरी, साबिक सिटी नाज़िम के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। नैब ये कहते हैं कि बदउनवानी को तमाम बुराइयों की जड़ है और करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। जी, हुसैन अहमद इजलास का अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया।